क्या आपने कभी खुद से कहा है, या मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूं, या फिर कोई छोटी सी बात दिमाग में आई और आप उसे लेकर इतना सोचते चले गए कि वो बात पहाड़ बन गई? यही होता है ओवरथिंकिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवरथिंकिंग हर बार बुरा नहीं होता। अगर ठीक से समझा जाए तो ये आपके अंदर की अवेयरनेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ओवरथिंकिंग तब बुरा होता है जब ये आपको एक्शन लेने से रोकने लगे, आपकी एनर्जी ड्रेन करने लगे और आप अपने ही थॉट लूप में फंस जाएं। हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। कोई पास्ट सिचुएशन याद आती है और हम उसे बार बार रिप्ले करते रहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, और फिर आप उसी सोच में उलझ जाते हैं। ये स्क्रिप्ट उसी जर्नी के बारे में है जहां हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग होता क्यों है, यह आपके माइंड में कैसे शुरू होता है और कैसे साइकोलॉजी इसकी जड़ तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है। तो ओवरथिंकिंग का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले कोई थॉट आता है, फिर वो थॉट एक इमोशन ट्रिगर करता है, फिर उस इमोशन से जुड़ा नया थॉट आता है और फिर वही इमोशन वापस आता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है। मान लीजिए आपको किसी से कोई छोटी सी बात पर गुस्सा आ गया। वो मोमेंट तो निकल गया, लेकिन आप उसे बार बार सोचते रहते हैं। फिर आप इमेजिन करते हैं कि अगर आपने ऐसा बोला होता तो क्या होता, अगर सामने वाला ऐसा रिएक्ट करता तो क्या होता। अब रियल सिचुएशन खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके दिमाग में वो सिनेरियो आज भी एक्टिव है, और फिर आप उस इमोशन को बार बार फील करते हैं, गुस्सा, दुख, शर्मिंदगी या डर। अब ये थॉट इमोशन लूप आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है, और धीरे धीरे ये लूप आपकी हैबिट बन जाता है। और जब कोई नया सिचुएशन आता है तो आप उसी पुराने पैटर्न से रिएक्ट करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग यहीं से आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है। आप सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे तो बहुत सोचने की आदत है। लेकिन असल में यह सिर्फ एक प्रोग्राम्ड पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। ओवरथिंकिंग से निकलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अवेयरनेस। जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि मैं सोच रहा हूं और मैं वो सोच नहीं हूं। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी थॉट्स को ही खुद समझ बैठते हैं। जैसे अगर आपके मन में बार बार डर आ रहा है तो आप खुद को डरपोक मान लेते हैं। लेकिन जब आप अवेयरनेस लाते हैं तो आप उस थॉट को बाहर से देख सकते हैं कि अरे, ये तो बस एक थॉट है, ये मैं नहीं हूं। इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। जब आप अपने थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं, तब आप उनके प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग इतनी आदत बन चुकी होती है कि हम उसमें डूबे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉज लेना शुरू करते हैं, ब्रेथ पर ध्यान देते हैं और खुद से पूछते हैं कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, तो एक गैप बनने लगता है, और इसी गैप में आपकी फ्रीडम छुपी है। अवेयरनेस के साथ आप अपने थॉट लूप को इंटरप्ट कर सकते हैं और एक नया रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल टूल की जो ओवरथिंकिंग को हैंडल करने में बहुत असरदार है। इसे कहते हैं थॉट डंपिंग, यानी अपने दिमाग में चल रही हर बात को कागज पर उतार देना। जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। ऐसा करने से आपके विचार अब आपके सिर के अंदर एक दूसरे से टकराते नहीं रहते, उनका एक ठिकाना मिल जाता है। इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक क्राउडेड रूम है जहां हर थॉट शोर मचा रहा है, और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो थॉट्स ऑर्डरली बाहर निकलने लगते हैं, जैसे कोई कमरे की सफाई कर रहा हो। थॉट डंपिंग में कोई रूल नहीं होता। आपको ये नहीं सोचना कि क्या सही है क्या गलत, बस जो मन में आ रहा है वही लिखते जाइए। आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक चीज पर फोकस कर सकते हैं, जैसे आज मैं किस चीज से परेशान हूं, या फिर जनरल फ्लो में भी लिख सकते हैं। जब आप लगातार लिखते हैं तो एक मैजिक होता है। आप खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं। आप अपने थॉट से अलग खड़े होकर उन्हें पढ़ सकते हैं, और यहीं से क्लैरिटी मिलती है। कई बार हम किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन जब उसे लिखते हैं तो समझ आता है कि बात इतनी बड़ी थी ही नहीं, या फिर असली कारण कुछ और था जो हमें दिख नहीं रहा था। यह प्रोसेस आपके अनकॉन्शियस माइंड को भी एक्सेस करने का रास्ता खोलता है। आप उन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे, और जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर सुबह 10 मिनट अपने थॉट्स को कागज पर उतारें तो ओवरथिंकिंग की जगह सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी। आपके विचार आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने विचारों को समझकर उनका मालिक बन सकेंगे। इसीलिए अगली बार जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो और आप कंट्रोल खोते हुए महसूस करें, तो पेन और पेपर उठाइए और बस लिखना शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने,
महसूस करने और करने की प्रेरणा देती है, तो इसे अपने उस दोस्त से जरूर शेयर करें जो हमेशा अपने ही दिमाग में उलझा रहता है। और याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आखिरी नहीं होती, और हर डर रुकने का कारण नहीं बनता।